बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ विषय के त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते रहे हैं। कक्षा 10 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति, और हम इसको आज यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि गणित और साइंस विषय में, विज्ञान विषय में हमको रटने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। जो कुछ भी करना है हमें उसे समझना है, और ये पूरी तरह से समझने वाले विषय हैं। अगर हम इनको समझ पाते हैं तो ये चीज़ें आएंगी, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ें आने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोग आज इस त्रिकोणमिति के बेसिक्स को समझेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक्स जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो किस प्रकार के त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करता है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात डिसाइड किए जाते हैं वो समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री, एक कोण 90 अंश होना चाहिए। अगर 90 अंश है तब हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं, या इसके बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में सीखेंगे। तो या दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे बेटा, इस समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री का एंगल है, समकोण मतलब कि जो 90 अंश का कोण है, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब दो भुजाएं बची, एक भुजा ये और एक भुजा ये, एक आधार होगी और एक लंब होगा। तो इसका डिसाइड हम लोग, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। ये त्रिभुज ABC है। अगर हमसे कहे कि इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, तो हम इसको बता नहीं सकते जब तक कि वो बात करे किस कोण के लिए लंब पूछ रहा है। अगर उसने कोण A के बारे में बात की तो इसके लिए, अगर यहां पे कोण रखा है तो थीटा के सामने, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, लंब होगी। और ये क्या होगी, जिससे कोण आधार, कर्ण के साथ जो भुजा मिलकर कोण को बना रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो आधार और लंब डिसाइड करना आप लोग जान लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो भुजा कर्ण के साथ मिलकर कोण का निर्माण कर रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगर आप C के लिए कह दें, एंगल C के लिए अगर बात करें तो एंगल C के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो ये बात तब हम डिसाइड करेंगे जब हमको थीटा दे देगा। जब तक हमको थीटा नहीं मालूम है या कोण नहीं मालूम है तब तक हम लोग ये बात नहीं बता सकते कि कौन लंब है और कौन आधार है। इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार होगा, इस कोण की बात अगर करेंगे तो ये लंब और ये आधार होगा। त्रिकोणमिति में हम लोग 6 प्रकार के अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। और वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो इन भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इन भुजाओं के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम लोग अगर बात करें कोण A के लिए, कोण A के लिए अगर हम लोग बात करें थीटा एंगल माने, तो ये क्या होगा बेटा, लंब होगा उसके सामने वाला, और ये क्या होगा, आधार। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ हम लोग एक और बात कंफर्म कर लेंगे। हमको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा तो हमें पाइथागोरस, क्योंकि आगे सवालों में लगाने में हमें इस पाइथागोरस मदद करेगा। जैसे कर्ण है,
कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम भुजा कोई भी भुजा दो भुजा दी रहे, एक भुजा ना मालूम रहे समकोण त्रिभुज में, तो हम इस फार्मूले को लगाकर या इस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, तीसरी भुजा को निकाल लेते हैं। हम लोगों को क्या देखना है, इन भुजाओं के अनुपात देखने हैं और इन भुजाओं के अनुपात को ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को पढ़ना है। पहला है साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टैन थीटा और इसी क्रम में पढ़ना है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चलिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए के लिए तो एक ही बात लिख लें, या इसी को हम ए भी लिख सकते हैं, साइन ए, कास ए, टैन ए, कॉट ए और सेक ए और कॉसेक ए। इनको याद करने के लिए हम लोगों को एक ट्रिक याद है, लाल बटे कक्का। आपको याद रखना है यल से क्या है लंब, के से कर्ण है और ए से आधार है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लिखे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात किसका है, लंब बटे कर्ण। पहले से लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चलिए अगर कास थीटा की बात करें तो अगला आधार बटे कर्ण। टैन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार। अब काट थीटा नीचे से उल्टा शुरू करेंगे, यहां से उल्टे साइड से शुरू करेंगे, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब। फिर आगे बढ़ेंगे, सेक थीटा बराबर बोलो कर्ण बटे आधार। अगर कौशिक थीटा बराबर बोले तो लंब बटे कर्ण बटे लंब। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ये पूरी तरह से याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कौशिक थीटा बराबर। अच्छा अगर हम लोग थोड़ा सा यहीं पे और आगे चलें, इसी को देखें बेटा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1/, अगर इसको नीचे ले जाएं लंब बटे आधार लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इसका जब गुणा करेंगे तो ये आधार ऊपर आ जाएगा, तो इसी को 1/, में लिख दे। और 1/, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका है, तो सेकाट थीटा बराबर क्या होता है, 1/, टैन थीटा लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1/, टैन थीटा। ठीक, अगर हम लोग इसी को लिखे ना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे के, जब एक के बटे में ले जाएंगे तो उलट जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे कर्ण किसमें है बोलो, तो सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा बेटा, 1/, कास थीटा। ठीक, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बोलो कौशिक थीटा, कौशिक थीटा की बात अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या है 1/, साइन थीटा। तो तीन चीज, पहली बात तो हमको ये मालूम हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और काशिक थीटा बराबर। चलिए अगर हम लोग बात करें, इन्हीं को डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम लोग ये भी देख सकते हैं बेटा, हम लोगों ने ये भी देखा कि टैन थीटा बराबर 1/, काट थीटा या काट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा। अगर हम बात करें
साइन थीटा बराबर बोलो 1/cosec थीटा। देखा आपने, 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sec थीटा। चलिए, अगर हम लोग बात इसी पे आगे चलें तो हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 4/3 है। कितना बेटा? साइन थीटा का मान, सॉरी, साइन थीटा का मान 4/5 है। तो आप इसके छवो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। किसका मान? कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान आपको बताना है। चलिए, हमको क्या बताना है? एक का मान दे दिया है और पूरे का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इन चीजों को। चलिए, हमसे कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/, और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे, यानी लंब की लंबाई दे दिया है कितनी? 4। कर्ण की लंबाई दिया है 5। अब हमें क्या निकालना है? आधार की लंबाई निकालना है। सबसे पहले क्या करें? ये वाले फार्मूले पे, ये इस प्रमेय पे रखें, कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लंब का वर्ग मतलब 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सही है। चलिए, अगर हम बात करें 25 बराबर 16 प्लस आधार का, चलिए हम लोग आधार के वर्ग को निकालें, इसको इधर ले आएंगे। 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। अच्छा, ये 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा बेटा? 9 बराबर आधार का वर्ग, और आधार बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, कितना आ जाएगा? 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। चलिए, तो हमें यह मिल गया कि आधार कितना है? 3। अब से कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताइए। कर लेंगे, क्या करेंगे? साइन थीटा का मान 4/5, कास थीटा बराबर बोलो आधार बटे कर्ण, आधार का मान, टेन थीटा का मान बोलो लंब बटे आधार, लंब कितना? 4/3। चलिए, अब बात होती है कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है बेटा। 3/4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम सेक थीटा की बात करें तो ये कास थीटा का उल्टा होता है, 5/3 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कॉसेक थीटा की तो क्या हो जाएगा? 5/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। दूसरा सवाल लिखिएगा बेटा कि यदि सेक थीटा का मान 4/3 है, सेक थीटा का मान 4/3 है, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताइए। पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताइए। जल्दी से करेंगे आप लोग। पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको निकालना है। आपको मान दे रखा है चलिए हम लोग देखते हैं।
वही चीज़ है, सारी चीज़ें वही हैं, कुछ भी नया नहीं। चलिए देखते, अगर हमसे कह दे कि क्या कह रहा है, सेक थीटा 4/, और सेक थीटा क्या होता है बेटा, कर्ण बटे, कर्ण की लंबाई कितना दे रहा है इस बार 4, और आधार की लंबाई 3। इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, कर्ण का स्क्वायर हो गया बटे लंब का स्क्वायर 9 बटे आधार का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अच्छा आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 7, यही आएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब की लंबाई क्या मिल जाएगी बोलो, √7। ये क्या आ गया, √7। अब हमसे एक मान पूछा है, लिखिए साइन थीटा का मान बोलो, अब तो लिख लोगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √7/4। कास थीटा का मान बोलो, तीन बटे 4। अच्छा tan थीटा का मान बोलोगे, √60/3। इसी प्रकार काट थीटा का मान 3/√7। सेक थीटा का मान तो दे ही रखा है, कॉसेक थीटा का मान बोल दो, ऊपर वाला उल्टा कर देंगे 4/√7। अब इससे रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा टेन थीटा में क्या संबंध होता है। टेन थीटा को प्रूफ करेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, इसको प्रूफ करेंगे। कॉट थीटा बराबर होता है बेटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस अपान टेन थीटा। तो ये सर्व समीकरणे हैं जिनको हम लोग अगले लेक्चर पे, अगले पार्ट में त्रिकोणमिति के सीखेंगे। उसके साथ ही हम लोग त्रिकोणमिति के थीटा का मान याद करेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग उस मान को याद कर लेंगे। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। उसके बाद आगे भी जो थीटा कोण होते हैं उनका भी मान हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत होती है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी है राज एजुकेशनल वर्ल्ड के नाम से, और यूट्यूब पे राज एजुकेशनल वर्ल्ड के नाम पे ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।